हेलो एवरीवन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैथ्स को रिवाइज जब तक नहीं करेंगे ना तब तक आपका मतलब अच्छे से मार्क्स नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीए क्वेश्चंस जो है 10 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो आते हैं हमारे, वो हम देखने वाले हैं इसमें। अगर आप इस टाइप में क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लेंगे ना तो आपके मार्क्स एकदम अच्छे आने लगेंगे। मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो विश्वास कीजिए बस। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स। तो ये हमें आइगन वैल्यू दिया हुआ है और आइगन वैल्यू नहीं दिया हुआ, सॉरी, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स। इसमें हमें आइगन वैल्यू और ऐसे कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकालना है हमें। तो देखिए मैं इतना सीए क्वेश्चंस है जो 3 टाइप के, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 और 3 मार्क्स के ये 6 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं इसके, कैसे होंगे आपको मैं आइडिया दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसका। और जो पहले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराया ना एग्जांपल्स, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, उसमें से भी आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। तो इसमें हम पहले ऐसे लिख लेंगे इसको, 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 और 2 माइनस लैम्डा। इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम कैसे इसको लिखेंगे। पहले देखते हैं इसको। तो इसको हम पहले ऐसे करेंगे, पहले इसको लेंगे 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा माइनस 2, ये एक में आएगा, माइनस 2, ये वाला लेंगे माइनस 2, फिर इसको और इसको हटा देंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1, ये हमारा 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट कैसे होगा। 2 0 माइनस माइनस 2 प्लस लैम्डा, ये इसके बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा 4 हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ माइनस 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 माइनस लैम्डा के बराबर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 माइनस लैम्डा और ये आएगा 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा के बराबर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लैम्डा और ये लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको अगर हम पॉजिटिव में कर देंगे तो ये हमारा ऐसा है कुछ। अब इसका हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स कितने होंगे इसके।
तो इसका रूट्स निकालने का तरीका है लाइक हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये हो गया आपका -1 तो यहाँ से आया, और फिर 5 तो यहाँ से आया, फिर -8 और 4 जो कि यहाँ से आया नंबर 7, फिर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एलईडी उतर जाता है -1, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो गया -1, तो ये हो गया 4, फिर यहाँ 4 तो ये हो गया -4, फिर इसको इससे करेंगे फिर -4 तो ये दोनों कट जाएगा। जब तक आपके लास्ट में 0 नहीं आ जाए ना तब तक आप डिवीजन करते ही रहेंगे। इसमें देख लीजिए एक बार। तो जो हमारा ये आया ना आंसर, ये हमारा वो होगा, क्या कहते हैं, रूट्स निकालेंगे इससे ही हम। प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इसमें हम लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और +4 इक्वल टू 0 आकर लिख सकते हैं इसको। यहाँ माइनस हटाने के लिए यहाँ प्लस कर दिया, सबका साइन चेंज कर दिया हम लोग। अब इसका हम रूट्स निकालेंगे अगर, तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इन दोनों में कॉमन होगा लैम्डा -2, और इन दोनों में कॉमन होगा -2 लैम्डा -2 और 0 के बराबर। अब इसको हम लैम्डा -2 और इसको लैम्डा -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा लैम्डा -2 इक्वल टू 0 और लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो 2 के इक्वल आएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार कैसे सॉल्व हो रहा है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया और एक लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया। और अगर हम लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे, इसमें अगर हम 1 की वैल्यू डालेंगे अगर, कितना आएगा, 0 के बराबर होगा। तो एक लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए सिंपल ये ऐसे ही था। सॉरी, एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने बस इसका रूट्स निकाल दिया। ठीक है, सोल्यूशन मतलब ये 3 का है तो इसका मैंने रूट्स निकाल दिया। तो इसकी लैम्डा की वैल्यू 2 और 1 आ गई। अगर हमें आइगन, सॉरी ये क्वेश्चन आइगन वैल्यू का नहीं था, ये क्वेश्चन था बस इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालने से कितनी आएगी। ठीक है, इसमें बस हम लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे थे। सॉरी मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का है, जिसमें हम देखेंगे a इक्वल टू 1 4 3 2 ये है। तो इसमें अगर हम a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 ये करेगा तो ये हमारा क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 4 3 और 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया 0 के बराबर। अब इसका अगर हम लैम्डा निकाले ना, वही आइगन वैल्यू होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें हम अगर लैम्डा की वैल्यू निकाले तो इसमें 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा -12 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -12 इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये हो गया 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -10 इक्वल टू 0। मतलब इसका हम
डिवाइड मीन्स देखिए ये है ना, तो इसमें हम पहले ऐसे कर दिए -10 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। इसका अब हम रूट्स निकाल रहे हैं, तो ऐसे करते थे ना हम लोग, -10 इंटू लैम्डा स्क्वायर करके इन ऐसा वाले निकालते थे कि मतलब इन दोनों के इक्वल आ जाए, -10 लैम्डा स्क्वायर के, तो ये -5 और +2 करेंगे तो -10 के लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग कर दिए। अब इसमें लैम्डा की जो वैल्यू आएगी 5 के इक्वल होगी, और लैम्डा की एक जो वैल्यू आएगी वो -2 के इक्वल होगी। ये हमारी आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है, आइगन वैल्यू, ये हमारी आइगन वैल्यू हो गई। देख लीजिए एक बार। अब आइगन वेक्टर के लिए, फॉर आइगन वेक्टर हम करते थे a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर। तो अगर हम लैम्डा इक्वल टू 5 ले, जो कि पॉजिटिव है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 1 -5 4 3 2 -5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 और x2 जो कि 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -4 4 -3 और 3, और यहाँ पे x1 और x2 के बराबर इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे -4 x1 प्लस 4 x2 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और इसमें 3 x1 माइनस 3 x2 जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा, और इसमें x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा। तो इसका हम लोग अगर ऐसे कर दे, x1/1 इक्वल टू x2/1 इक्वल टू, अगर म्यू ले ले इसको, ठीक है, तो जो ये x1 है ना वो म्यू के बराबर हो जाएगा, और x2 भी जो है वो म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो x1 और x2 की जो वैल्यू आएगी ना वो होगी 1 और 1 के बराबर, ठीक। ये कर लिया हम लोग। अब हम लैम्डा इक्वल टू -2 लेंगे, अगर लैम्डा इक्वल टू -2, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 + 2 4 3 2 + 2, और फिर यहाँ पे x1 x2 इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू अगर -2 लेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको। अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, फिर 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0 के बराबर, और जो 3x1 जो होगा ना वो -4x2 के बराबर होगा, और 3x1 जो होगा -4x2 के बराबर होगा। तो इसमें जो x1 बाई -4 इक्वल टू x2 बाई 3 इक्वल टू म्यू, इसके बराबर होगा। तो इसमें हम लोग x1 इक्वल टू -4 म्यू, x1 इक्वल टू -4 म्यू, और x2 इक्वल टू 3 म्यू, ये इसके बराबर होगा x2। तो हम इससे कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू -4 म्यू और x2 इक्वल टू 3 म्यू के बराबर होगा। ये हमारा वेक्टर्स हो गया -2 के लिए, और ये लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके। अब जो हमारा सेकंड टाइप है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हम लोग को A इनवर्स निकालना है। A इक्वल टू 1 0 -4 0 5
4 -4 4 और 3। इसका हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इसमें देखते हैं कि हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। इसमें ये जो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टेप 1 में पहले आप स्टेप 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले, जो कि है 1 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 0 0 इंटू 3 माइनस -16 -4 0 माइनस -20। इसको अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे इसका, तो ये हो गया 15 माइनस 16 हो गया -1, फिर माइनस 0 16 -4 प्लस 20, ये हो गया -1 -0 और माइनस 80। तो ये हो गया आपका -81 के इक्वल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -81 के इक्वल हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 जो है ना, वो हमारा को फैक्टर निकालेंगे। इसका को फैक्टर तो हम लोग पहले करेंगे C11 इक्वल टू +15 और -16, जो कि होगा -1 के इक्वल। +15 -16 ऐसे करेंगे। फिर C12 जो होगा वो -0 -16 के इक्वल होगा, जो कि फिर C13 इसमें +0 -20, तो ये होगा आपका 20 के इक्वल। फिर C21 जो होगा वो 0 -16 के इक्वल टू जो होगा वो -16 के इक्वल होगा। फिर C22 ये जो है ना वो +3 -16 इसके इक्वल होगा, जो कि -13 के इक्वल होगा। C23 जो है वो -4 -0 जो कि -4 के इक्वल होगा। फिर C31 जो होगा वो +0 -20 के इक्वल होगा, जो कि 20 होगा। फिर C32 जो होगा वो -4 -0 के इक्वल होगा, जो कि -4 होगा। फिर हम देखेंगे कि C33 जो है वो भी है। C33 जो है वो +5 -0 के बराबर होगा, जो कि 5 होगा। तो ये हमारा को फैक्टर है। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा -1 -16 20 -16 -13 और -4 20 -4 और 5 इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारा को फैक्टर है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको।
पहले हम C11 लिए हैं, फिर C12, फिर C13, फिर C21, फिर C22, फिर C23, फिर C31 एंड C32, देन C33। मैंने इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए हैं। अब हम स्टेप 3 जो करेंगे, स्टेप नंबर 3, जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इसका। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, वो सी के इक्वली होता है, मतलब को फैक्टर के इक्वली होता है ये, ठीक है। तो ये भी सेम ही हो जाएगा, -16, 20, -16, -13, -4, 20, -4 और 5 के इक्वल हो जाएगा। अब स्टेप 4 में, स्टेप नंबर 4, इसमें हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा -1/81, फॉर्मूले में बस रख देंगे इसको। तो ये हमारा देखिए आंसर होगा अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको मन करे तो आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं इसके आगे, नहीं तो यहाँ तक भी सही है आंसर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/81, 1, 16, -20, 16, 13, 4, -20, 4 और -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 2x - 3y प्लस z इक्वल टू -2, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, फिर 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -2। ये हमें दिया हुआ है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में निकालेंगे कैसे इसको, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि इसको पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में करेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? A बाई B जो होता है ना, वो होता है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2 - 3, ये हो गया 1, फिर 1 -1 और 2, फिर 2 1 और -3। फिर इसको हम लोग पूरे का करेंगे तो हो जाएगा 2 3 और -2। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा किसके बराबर होगा? 1 -1 2 2 -3 1 2 1 और -3। फिर इसको हम करेंगे -2 3 और -2 के बराबर होगा ये। इसमें हम लोग R1 जो है R2 से वो कर दिए हैं। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। उसके बाद जो इक्वल होगा ना जिसके, वो होगा 1 -1 2 0 -1 -3 0 3 -7 3 -8 और -8 इसके बराबर होगा। इसमें हम लोग क्या ऑपरेशन होती है, R2 जो है वो
2 माइनस 2r1 के बराबर है, और जो r3 है ना वो हमारा r3 माइनस 2r1, इसमें हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। अब जो ये वाला है ना वो इसके बराबर होगा 1 माइनस 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 0 0 और माइनस 16, फिर इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 माइनस 8 और माइनस 32 के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग ये किए हैं कि R3 जो है वो R3 प्लस 3 R3 के बराबर किए हैं हम लोग ऐसे। तो जो R ऑफ A है ना, R ऑफ A जो हमारा है वो 3 है, और R ऑफ A बाई B जो है वो हमारा 3 है, तो n जो होगा ना वो हमारा 3 के इक्वल होगा। मतलब ये यूनिक है और कंसिस्टेंट है। देखिए ऐसे हम लोग परफॉर्म करेंगे उसमें। इसको ऐसे भी सॉल्व भी कर सकते हैं, लाइक x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, तो x जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा इससे। फिर माइनस 16z इक्वल टू माइनस 3z, जो z होगा ना वो 2 के इक्वल आएगा क्या। फिर माइनस वाई माइनस 3z जो होगा वो y इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो ऐसे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो कि 10 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे 2 और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। टिल देन टेक केयर और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि अगर इसको करेंगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।